अपना फेवरेट इंजीनियरिंग जर्नल या नोटबुक उठाइए, एक फ्रेश ग्रिड पेज निकालिए और अपने सबसे अच्छे पेन का कैप हटाइए। अगर इस बुक में कोई एक ऐसा चैप्टर है जिसे आप बार बार रेफर करना चाहेंगे जब आप कस्टम मॉडल्स लिख रहे हों, ओपन वेट आर्किटेक्चर्स को ऑडिट कर रहे हों या परफॉर्मेंट इन्फ्रेंस सर्वर्स बना रहे हों, तो वो यही है। हमने लामा डिजाइन पैटर्न के हर कोने को अच्छे से समझा है, इसकी मैथ इक्वेशंस से लेकर इसके लोएस्ट लेवल टेंसर मैनिपुलेशंस तक। अब हम उन इनसाइट्स को एक परमानेंट हाईली स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस शीट में कंसोलिडेट कर रहे हैं। नीचे आपको 4 डेडिकेटेड रेफरेंस कार्ड्स मिलेंगे। इन फार्मूलास, कोड स्निपेट्स, ज्योमेट्रिक डायग्राम्स और हार्डवेयर रूल्स ऑफ थंब को सीधे अपने फिजिकल नोट्स में कॉपी कर लीजिए। इन्हें इस तरह तैयार किया गया है कि ये एक नज़र में पढ़े जा सकें जब भी आप किसी क्लस्टर के साथ पेयर प्रोग्रामिंग कर रहे हों या किसी कस्टम कूड़ा कर्नल को डीबग कर रहे हों। सेक्शन ब्रेक कार्ड 1 की मैथमेटिकल फार्मूलास और ऑब्जेक्टिव्स। अपनी नोटबुक में इस सेक्शन के चारों तरफ एक बॉक्स बनाइए। ये 4 मैथमेटिकल फाउंडेशंस क्लासिक ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक्स वासवानी 8 अल 2017 से मॉडर्न अल्ट्रा स्केलेबल ओपन वन वेट ALMs की तरफ शिफ्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये ब्लॉक एक टाइटल कार्ड की तरह काम करता है जो फर्स्ट सेक्शन की शुरुआत को इंडिकेट करता है, जो मैथमेटिकल फाउंडेशंस पर फोकस्ड है। रूट मीन स्क्वायर नॉर्मलाइजेशन RMS नॉर्म। स्टैंडर्ड लेयर नॉर्म के अपोजिट RMS नॉर्म मीन सेंटरिंग स्टेप को ड्रॉप कर देता है, इस एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर कि स्केलिंग इनवेरियंस ट्रेनिंग स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि शिफ्ट इनवेरियंस म्यू बिना किसी परफॉर्मेंस गेन के कंप्यूटेशनल ओवरहेड बढ़ाता है। RMS of x equal to the square root of the quantity 1 over d times the sum from I equals 1 to d of x sub I squared plus epsilon. X bar sub I equals the fraction x sub I over R m s of x element wise multiplied by gamma sub I. जहां x in R2d hidden state vector है, epsilon एक small stability constant है, typically 10 to the minus 5 या 10 to the minus 6, और gamma in R2 the d एक learnable scaling पैरामीटर है कि टेक अवे म्यू इक्वल टू 0 माना गया है। हम हर लेयर में डी सबट्रैक्शंस और एक रिडक्शन स्टेप बचाते हैं, जिससे GPU सिंक्रोनाइजेशन ओवरहेड्स नॉर्मलाइजेशन के दौरान खत्म हो जाते हैं। सेक्शन ब्रेक्स विग्लू गेटेड लीनियर यूनिट्स और हिडन डायमेंशन स्केलिंग। लामा स्टैंडर्ड 2 मैट्रिक्स MLP ब्लॉक्स को रिप्लेस करता है। फॉर एग्जाम्पल XW1 का ReLU टाइम्स W2 एक 3 मैट्रिक्स गेटेड लीनियर यूनिट के साथ जो स्विश या सिलू एक्टिवेशन फंक्शन का यूज करती है। SVG LU of x equals the quantity SI LU of x times W sub G element wise multiplied by x times W sub U all multiplied by a W sub D. SI LU of Z equals Z times sigma of Z, which equals the fraction Z over 1 plus e to the power of negative Z. जहां WG in R of dimension d by d f gate projection WU in R of dimension d by d f projection और WD in R of dimension f by d down projection. इंटरमीडिएट डायमेंशन स्केलिंग एक स्टैंडर्ड 4 मैट्रिक्स MLP के एग्जैक्ट पैरामीटर काउंट 4D स्क्वेयर्ड को मेंटेन रखने के लिए हिडन डायमेंशन D f को इस तरह कंप्यूट किया जाता है। D sub f इज अप्रोक्सीमेटली 8/3 टाइम्स D। नोट प्रैक्टिस में इस 8/3 D वैल्यू को GPU हार्डवेयर अलाइनमेंट के लिए 256 के नियरेस्ट मल्टीपल पर राउंड किया जाता है। कार्ड 4 देखिए। सेक्शन ब्रेक रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग्स रोप क्वेरी और की वेक्टर्स को एक ऑर्थोगोनल रोटेशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके एब्सोल्यूट पोजीशन को एनकोड करता है, जो नेचुरली वेक्टर इनर प्रोडक्ट्स के जरिए रिलेटिव पोजीशनल डिपेंडेंसीज लाता है। टोकन पोजीशन M पर वेक्टर Q के एक 2D सबस्पेस स्लाइस के लिए R sub theta comma M superscript 2 equals the matrix with the first row cosine of M theta sub I negative sine of M theta sub I and second row sine of M theta sub I cosine of M theta sub I. पोजीशन M पर क्वेरी वेक्टर Q और पोजीशन N पर की वेक्टर K पर रोटेशन अप्लाई करने पर R sub theta comma M times Q sub M equals Q prime sub M and R sub theta comma N times K sub N equals K prime sub N. The relative inner product shift property attention dot product naturally relative distance M minus N को प्रिजर्व करता है। The inner product of R sub theta comma M times Q and R sub theta comma N times K equals the quantity R sub theta comma M times Q transpose times the quantity R sub theta comma N times K, which equals Q transpose times R transpose sub theta comma M times R sub theta comma N times K, which
इक्वल्स क्यू ट्रांसपोज टाइम्स आर सब थीटा कॉमा एन माइनस एम टाइम्स के की टेक अवे एब्सोल्यूट पोजीशंस एम और एन इंटरेक्शन मैट्रिक्स से गायब हो जाते हैं, सिर्फ उनका रिलेटिव डेल्टा एन माइनस एम ही अटेंशन स्कोर की स्केलिंग को गवर्न करता है। सेक्शन ब्रेक के वी कैशे मेमोरी फुटप्रिंट एस्टिमेशन फार्मूला। जब ऑटोरेग्रेसिव एल एम्स को सर्व किया जाता है तो की वैल्यू के वी कैशे सीक्वेंस लेंथ और बैच साइज के साथ लीनियरली ग्रो करता है। के वी कैश बाइट्स पर टोकन इक्वल्स 2 टाइम्स एल टाइम्स एन सब के वी टाइम्स डी सब हेड टाइम्स पी। एल ट्रांसफार्मर लेयर्स की संख्या, एन के वी की या वैल्यू हेड्स की संख्या, डी हेड डायमेंशन पर अटेंशन हेड डी मॉडल डिवाइडेड बाय एन हेड्स, पी प्रिसीजन इन बाइट्स 2 FP16 या BF16 के लिए 1IANT8 के लिए 0.5 FP4 के लिए। मल्टीप्लायर टाइम्स 2 सेपरेट की और वैल्यू टेंसर्स को अकाउंट में लेने के लिए। टोटल कैश साइज इन बाइट्स इक्वल्स के वी कैश बाइट्स पर टोकन टाइम्स बी टाइम्स एस। बी बैच साइज एस टोटल सीक्वेंस लेंथ प्रॉम्प्ट टोकन्स प्लस जनरेटेड टोकन्स। आर्किटेक्चरल कंपैरिजन टेबल 70B मॉडल इक्विवेलेंट एल इक्वल्स 80, डी हेड इक्वल्स 128, एन हेड्स इक्वल्स 634। यह टेबल कंपेयर करती है 3 अटेंशन वेरिएंट्स को जो हैं मल्टी हेड अटेंशन 8:1 रेशियो के साथ ग्रुप्ड क्वेरी अटेंशन और मल्टी क्वेरी अटेंशन, उनके नंबर ऑफ की वैल्यू हेड्स FP16 प्रिसीजन यूज करते हुए बाइट्स पर टोकन पर लेयर और 32 के बैच और 4096 के कॉन्टेक्स्ट के लिए टोटल कैशे साइज के बेसिस पर। मल्टी हेड अटेंशन जिसमें 64 की वैल्यू हेड्स हैं उसे जरूरत होती है 2 टाइम्स 64 टाइम्स 128 टाइम्स 2 की, जो इक्वल टू है 32,768 बाइट्स पर टोकन पर लेयर के, जिसके रिजल्ट में टोटल कैश 60.72 गीगाबाइट्स हो जाता है। ग्रुप्ड क्वेरी अटेंशन जिसमें 8 की वैल्यू हेड्स हैं उसे जरूरत होती है 2 टाइम्स 8 टाइम्स 128 टाइम्स 2 की, जो इक्वल टू है 4096 बाइट्स पर टोकन पर लेयर के, जिससे टोटल कैशे रिड्यूस होकर 8.59 गीगाबाइट्स हो जाता है। मल्टी क्वेरी अटेंशन इसे और रिड्यूस करके सिर्फ 1 की वैल्यू हेड कर देता है, जिसमें जरूरत होती है 2 टाइम्स 1 टाइम्स 128 टाइम्स 2 की, जो इक्वल टू है 512 बाइट्स पर टोकन पर लेयर के, और टोटल कैशे सिर्फ 1.007 गीगाबाइट्स ही रह जाता है। सेक्शन ब्रेक कार्ड टू पायटॉर्च API और टेंसर मैकेनिक्स रेफरेंस। इन क्लीन प्रोडक्शन रेडी पायटॉर्च स्निपेट्स को अपने नोटबुक में कॉपी करें। टेंसरशिप्स, ब्रॉडकास्ट सेमेंटिक्स और मैथमेटिकल स्टेबिलिटी ट्रिक्स पर क्लोज अटेंशन दें। यह ब्लॉक सेकंड कार्ड को इंट्रोड्यूस करने वाले एक विजुअल हेडर की तरह काम करता है जो पायटॉर्च इंप्लीमेंटेशन पैटर्न्स पर फोकस करता है। फास्ट न्यूमेरिकली स्टेबल RAMS नॉर्म हम एक सिंगल फ्यूज्ड कूड़ा कर्नल कॉल में 1/√x प्लस एप्सिलॉन कंप्यूट करने के लिए torch.RSQRT यूज करते हैं, जिससे वेरिएंस अंडरफ्लो को प्रिवेंट करने के लिए इनपुट डेटा को torch.float32 में अपकास्ट किया जाता है। यह पायटॉर्च मॉड्यूल न्यूरल नेटवर्क्स के लिए रूट मीन स्क्वायर नॉर्मलाइजेशन इंप्लीमेंट करता है। यह एक लर्नेबल स्केलिंग पैरामीटर को इनिशियलाइज करता है। कंप्यूटेशन के दौरान यह न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी के लिए इनपुट डेटा को 32 फ्लोटिंग पॉइंट प्रिसीजन में कास्ट करता है। लास्ट डायमेंशन के अलोंग स्क्वेयर्ड वैल्यूज के एवरेज को कैलकुलेट करता है और इस एवरेज के रेसिप्रोकल स्क्वायर रूट का यूज करके इनपुट को नॉर्मलाइज करता है। फाइनली यह लर्नेबल पैरामीटर के द्वारा नॉर्मलाइज्ड वैल्यूज को स्केल करता है और आउटपुट को वापस उसके ओरिजिनल प्रिसीजन में कन्वर्ट कर देता है। सेक्शन ब्रेक स्विग्लू MLP ब्लॉक। नोट करें कि कैसे एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन एक्टिवेशन पास्ड गेट मैट्रिक्स और रॉ अप मैट्रिक्स के बीच होता है। यह पायटॉर्च स्निपेट एक न्यूरल नेटवर्क लेयर को डिफाइन करता है जो स्विच गेटेड लीनियर यूनिट एक्टिवेशन मैकेनिज्म को इंप्लीमेंट करती है। यह लेयर इनकमिंग डेटा को 2 पैरेलल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के जरिए प्रोजेक्ट करती है। 1 पाथवे पर स्मूथ एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करती है। इंफॉर्मेशन फ्लो को गेट करने के लिए दोनों पाथवेज को आपस में मल्टीप्लाई करती है और फाइनली एक थर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके रिजल्ट को वापस ओरिजिनल डायमेंशन में प्रोजेक्ट करती है। सेक्शन ब्रेक torch.outer के साथ रोप फ्रीक्वेंसीज को प्रीकैलकुलेट करना। कॉम्प्लेक्स साइन या कोसाइन रोटेशन फ्रीक्वेंसीज को प्री कंप्यूट करना फॉरवर्ड पासेज के दौरान जीरो एलोकेशन लेटेंसी को गारंटी करता है। ये पायटॉर्च इंप्लीमेंटेशन ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स में इनपुट टेंसर्स पर रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग्स को कैलकुलेट और अप्लाई करता है। ये एक दिए गए सीक्वेंस लेंथ और हेड डायमेंशन के लिए
कोसाइन और साइन फ्रीक्वेंसी वैल्यूज को प्री कंप्यूट करके शुरू करता है। इसके बाद यह इनपुट फीचर्स को रोटेट करने के लिए इन वैल्यूज को अप्लाई करता है, जो अटेंशन कैलकुलेशंस के दौरान रिलेटिव पोजिशनल इंफॉर्मेशन को एनकोड करने में मॉडल की मदद करता है। सेक्शन ब्रेक। ग्रुप्ड क्वेरी अटेंशन GQA के लिए केवी हेड्स को एक्सपेंड करना। क्वेरीज N हेड्स और कीज N केवी के बीच डॉट प्रोडक्ट्स कंप्यूट करने के लिए क्वेरी ग्रुप्स के साथ अलाइन करने के लिए केवी हेड्स को रिपीट किया जाना चाहिए। ये पायटॉर्च हेल्पर एक ट्रांसफॉर्मर मॉडल में की वैल्यू हेड्स को रेप्लिकेट करता है, जो कि ग्रुप्ड क्वेरी अटेंशन में एक कॉमन टेक्निक है। ये एक मल्टी डायमेंशनल टेंसर लेता है और अगर रेपिटेशन की ज़रूरत होती है तो एक न्यू डायमेंशन इंसर्ट करके इसे एक्सपेंड करता है, उस डायमेंशन के साथ डेटा को रिपीट करता है और फिर रिजल्ट को रीशेप करता है ताकि यह टोटल नंबर ऑफ अटेंशन हेड्स से मैच कर सके। सेक्शन ब्रेक। कार्ड 3 आर्किटेक्चरल और जियोमेट्रिक इनट्यूशन कार्ड। इस कार्ड का यूज ये मेंटल मॉडल बनाने के लिए करें कि क्यों ये कंपोनेंट्स इतने क्लीन तरीके से आपस में फिट होते हैं। स्केच्ड कॉन्सेप्ट डायग्राम्स इन नोट्स के लिए परफेक्ट कंपेनियंस हैं। यह ब्लॉक एक सेपरेटर कार्ड की तरह काम करता है, जो थर्ड सेक्शन की शुरुआत को मार्क करता है, जो स्ट्रक्चरल डिजाइन्स और स्पेशल कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करता है। यह ब्लॉक न्यूरल नेटवर्क्स में स्टैंडर्ड लेयर नॉर्मलाइजेशन और रूट मीन स्क्वायर नॉर्मलाइजेशन के बीच के कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस को एक्सप्लेन करता है। ये इलस्ट्रेट करता है कि कैसे स्टैंडर्ड लेयर नॉर्मलाइजेशन ओरिजिन को शिफ्ट करता है और वेरिएंस को स्केल करता है, जबकि रूट मीन स्क्वायर नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट को रिमूव करके और सिर्फ फीचर वेक्टर को एक फिक्स्ड ओरिजिन के साथ नॉर्मलाइज्ड हाइपर सरफेस पर स्केल करके इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है। इनट्यूशन वनान RMS नॉर्म वर्सेस लेयर नॉर्म। लेयर नॉर्म स्केलिंग से पहले वेक्टर्स को जीरो मीन पर ट्रांसलेट करता है। RMS नॉर्म यह असर्ट करता है कि डीप नेटवर्क्स में इंटरनल एक्टिवेशंस को स्पेशियल ट्रांसलेशन से कोई फायदा नहीं होता, उन्हें सिर्फ मैग्नीट्यूड कंटेनमेंट की जरूरत होती है। कोऑर्डिनेट ओरिजिन को बिना मूव किए एक्टिवेशंस को वापस एक एन डायमेंशनल हाइपरस्फीयर रेडियस पर प्रोजेक्ट करके हम रिप्रेजेंटेशन एक्सप्लोजन को प्रिवेंट करते हुए सेमेटिक ओरिएंटेशन को प्रिजर्व करते हैं। इंट्यूशन 2 SVG-ALU गेटेड डायनेमिक फिल्टरिंग। SVG-ALU को एक कंटिन्यूअस कॉन्टेक्स्ट अवेयर फिल्टर की तरह सोचिए। अब प्रोजेक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फीचर कैंडिडेट्स जनरेट करता है। गेट प्रोजेक्शन जिसे SI-ALU से पास किया जाता है वह -0.28 और +∞ के बीच कंटिन्यूअस मास्क वैल्यूज प्रोड्यूस करता है। एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन नेटवर्क को कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर इंडिविजुअल फीचर चैनल्स को डायनेमिकली ऑन ऑफ करने या उन्हें एम्प्लीफाई करने की परमिशन देता है। यह डायग्राम एक न्यूरल नेटवर्क कंपोनेंट के आर्किटेक्चर को दिखाता है, जिसे स्विग्लू कहा जाता है, जिसका मतलब स्विच गेटेड लीनियर यूनिट है और इसका इस्तेमाल डायनेमिक फीचर गेटिंग के लिए किया जाता है। इनपुट सिग्नल 2 पैरेलल पाथ्स में स्प्लिट हो जाता है, जिसमें से एक पाथ लीनियर प्रोजेक्शन परफॉर्म करता है, जबकि दूसरा पाथ एक गेट की तरह काम करता है। गेटिंग पाथ एक लीनियर प्रोजेक्शन अप्लाई करता है, जिसके बाद एक सिलो एक्टिवेशन फंक्शन और एक मास्क होता है। फिर दोनों पाथ्स के आउटपुट्स को आपस में एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई किया जाता है और जो गेटेड फीचर्स मिलते हैं उन्हें आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए एक फाइनल डाउनवर्ड लीनियर प्रोजेक्शन से पास किया जाता है। इंट्यूशन 3 रोप पेयरवाइज हाई डायमेंशनल रोटेशन के रूप में कॉन्टेक्स्ट वेक्टर्स में स्टैटिक पोजीशन वेक्टर्स ऐड करने के बजाय जो टोकन मैग्नीट्यूड को डिस्टॉर्ट करता है, रोप 2D स्पेस रोटेटर्स की एक सीरीज की तरह काम करता है। हाई फ्रीक्वेंसी डायमेंशंस टोकन पोजीशन के हर सिंगल स्टेप के साथ तेजी से स्पिन करते हैं, जिससे फाइन ग्रेन्ड लोकल सिंटैक्स कैप्चर होता है। लो फ्रीक्वेंसी डायमेंशंस सैकड़ों टोकन्स में धीरे धीरे स्पिन करते हैं, जिससे लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स में कॉन्टेक्स्ट कंटिन्यूटी बनी रहती है। यह डायग्राम रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग्स के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जो दिखाता है कि कैसे सीक्वेंशियल पोजीशंस के अक्रॉस या तो लोकल सिंटैक्स या लॉन्ग रेंज कॉन्टेक्स्ट को कैप्चर करने के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पेयर्स का यूज किया जाता है। इंट्यूशन 4 मेमोरी बैंडविड्थ वर्सेस एक्सप्रेसिविटी ट्रेड ऑफ। ऑटोरिग्रेसिव डिकोडिंग में हर स्टेप को HB यानी हाई बैंडविड्थ मेमोरी से सभी हिस्टोरिकल केवी पैरामीटर्स को GPUs रैम में फेच करना होता है। MHA मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशनल कैपेसिटी की गारंटी देता है, लेकिन ये GPU मेमोरी बैंडविड्थ को जल्दी से ओवरवेल्म कर देता है, जिससे टेंसर कोर स्टॉल हो जाते हैं। MQA एक सिंगल केवी हेड का यूज करके मेमोरी बैंडविड्थ को काफ़ी कम कर देता है, लेकिन इससे कॉम्प्लेक्स मल्टी एंटिटी ट्रैकिंग के लिए कैपेसिटी डिग्रेडेशन का रिस्क रहता है,
GQ ए आइडियल मिडिल ग्राउंड पर पहुंचता है। क्वेरी हेड्स को सिंगल के वीवी प्रोजेक्शंस शेयर करने वाले ग्रुप्स में पार्टीशन करके ये AMHA की लगभग पूरी एक्सप्रेशन कैपेसिटी को रिटेन करते हुए मेमोरी बैंडविड्थ एफिशिएंसी को 80 से 90% से ज़्यादा रिस्टोर करता है। यह डायग्राम ट्रांसफॉर्मर अटेंशन मैकेनिज्म्स में की वैल्यू हेड कॉन्फ़िगरेशंस के स्पेक्ट्रम को दिखाता है, जिसमें मल्टी हेड अटेंशन, ग्रुप्ड क्वेरी अटेंशन और मल्टी क्वेरी अटेंशन को कंपेयर किया गया है। यह दिखाता है कि कैसे मल्टी हेड अटेंशन हर क्वेरी को अलग की और वैल्यू हेड्स असाइन करता है। ग्रुप्ड क्वेरी अटेंशन कई क्वेरीज को ग्रुप करता है ताकि वे कम संख्या में की और वैल्यू हेड्स को शेयर कर सकें। और मल्टी क्वेरी अटेंशन मेमोरी यूसेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए सभी क्वेरीज को एक ही की और वैल्यू हेड शेयर करने के लिए कोलैप्स कर देता है। सेक्शन ब्रेक। कार्ड 4 प्रैक्टिकल लामा इंजीनियरिंग रूल्स ऑफ थंब। प्री ट्रेनिंग कॉन्फ़िगरेशंस या कस्टम फाइन ट्यूनिंग रन सेटअप करते समय इन हार्डवेयर सेंट्रिक अलाइनमेंट रूल्स को अपने पास रेडी रखें। ये ब्लॉक डॉक्यूमेंटेशन के 4th सेक्शन को मार्क करने वाले एक फॉर्मेटेड टेक्स्ट हेडर को रिप्रेजेंट करता है, जो हार्डवेयर और इम्प्लीमेंटेशन के रूल्स और गाइडलाइंस को डिटेल में बताता है। टेंसर कोर ऑप्टिमाइजेशन के लिए डायमेंशन राउंडिंग। मॉडर्न GPU हार्डवेयर जैसे NVIDIA एम्पियर होपर, एडा लवलेस मैक्सिमम टीफ्लॉप्स के साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन A/B को एग्जीक्यूट करने के लिए टेंसर कोर्स पर डिपेंड करते हैं। इन हार्डवेयर यूनिट्स को डेटा प्रिसीजन जैसे FP16 या BF16 या INT8 के बेसिस पर मैट्रिक्स इनर डायमेंशंस को 8, 16, 32 या 256 का मल्टीपल रखने की जरूरत होती है। जब स्विग्लू हिडन डायमेंशन को कैलकुलेट करते हैं, जहां DFF डी मॉडल के 8/3 के फ्लोर के इक्वल होता है, तो हमेशा इसे 256 के नियरेस्ट मल्टीपल पर राउंड अप करें। यह फंक्शन स्विग्लू एक्टिवेशन फंक्शन का यूज करके एक ट्रांसफॉर्मर मॉडल के लिए ऑप्टिमाइज्ड फीड फॉरवर्ड डायमेंशन कैलकुलेट करता है। यह मॉडल का बेस डायमेंशन लेता है, उस साइज के 8/3 के बराबर एक रो वैल्यू कंप्यूट करता है और फिर ऑप्टिमल हार्डवेयर अलाइनमेंट और मेमोरी एफिशिएंसी इंश्योर करने के लिए रिजल्ट को 256 के नियरेस्ट मल्टीपल पर राउंड अप करता है। सेक्शन ब्रेक। GQA ग्रुप रेशियोज को चूज करना, सही नंबर ऑफ की वैल्यू हेड्स को सिलेक्ट करना काफी हद तक आपके टारगेट डिप्लॉयमेंट सिनेरियोज पर डिपेंड करता है। यह रेफरेंस गाइड एक्सप्लेन करती है कि अलग अलग हार्डवेयर और परफॉर्मेंस नीड्स के लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में अटेंशन मैकेनिज्म्स को कैसे कॉन्फ़िगर करना है। इसमें डिटेल में बताया गया है कि क्वेरी 2 की वैल्यू हेड्स के रेशियो को कैसे स्केल करना है, जो इस बात पर डिपेंड करता है कि सिस्टम को लॉन्ग टेक्स्ट प्रोसेसिंग, हाई वॉल्यूम API सर्विसेज, रिसोर्स कंस्ट्रेंड मोबाइल डिवाइसेज या फिर डिमांडिंग मैथमेटिकल टास्क के लिए ऑप्टिमाइज किया जा रहा है। रूल ऑफ थंब 8:1 का ग्रुपिंग रेशियो। फॉर एग्जाम्पल 64 क्वेरी हेड्स टू 8 की वैल्यू हेड्स KV कैशे साइज में रफली 1x से 8x का ड्रॉप देता है, जिससे एक्यूरेसी बेंचमार्क्स को डिग्रेड किए बिना डिकोडिंग के दौरान सिग्निफिकेंट मेमोरी बैंडविड्थ रिकवर होती है। सेक्शन ब्रेक। प्रिसीजन और न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी पॉलिसी। मिक्स्ड प्रिसीजन ट्रेनिंग BF16 वर्सेस FP16। लामा आर्किटेक्चर्स की प्री ट्रेनिंग के लिए bfloat 16 को प्रेफर करें। bfloat 16 FP32 के जैसा ही सेम डायनेमिक रेंज मेंटेन करता है, यानी 10 to the -38 से 10 to the 38, जिससे स्टैंडर्ड FP16 जो कि 10 to the -5 से $65,504 है, में कॉमन होने वाले ग्रेडियंट ओवरफ्लो के रिस्क वर्चुअली खत्म हो जाते हैं। RMS नॉर्म प्रिसीजन अपकास्टिंग। RMS नॉर्म ब्लॉक के अंदर वेरिएंस कैलकुलेट करने से पहले हमेशा इनपुट टेंसर्स को फ्लोट 32 में कास्ट करें। FP32 में वेरिएंस कंप्यूटेशन x² एक्यूम्यूलेशन के दौरान अंडरफ्लो को प्रिवेंट करता है। यह पायटॉर्च एग्जाम्पल रूट मीन स्क्वायर नॉर्मलाइजेशन के लिए एक सेफ प्रिसीजन पैटर्न डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह न्यूमेरिकल अंडरफ्लो को प्रिवेंट करने के लिए वेरिएंस कैलकुलेट करने से पहले इनपुट टेंसर्स को 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट प्रिसीजन में कास्ट करने और फिर नॉर्मलाइज्ड रिजल्ट को वापस ओरिजिनल डेटा टाइप में स्केल करने के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। सेक्शन ब्रेक। आगे देखते हुए द ओपन वेट इवोल्यूशनरी ट्री। कांग्रेचुलेशंस, अब आपके पास कोर लामा डिजाइन पैटर्न की एक कंप्लीट मैथमेटिकल, आर्किटेक्चरल और प्रैक्टिकल चीट शीट आपके नोट्स में कॉपी हो चुकी है। इन फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स RMS नॉर्म, स्विग्लू, रोप और ग्रुप्ड क्वेरी अटेंशन को मास्टर करके आपने उस आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट को मास्टर कर लिया है जिसे आज लगभग हर मॉडर्न हाई परफॉर्मेंस ओपन वेट LLM शेयर करता है।
जैसे ही हम अगले चैप्टर्स में कदम रखेंगे, हम देखेंगे कि कैसे ब्रॉडर एआई इकोसिस्टम इस स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर को अपनाता है और इसे नए फ्रंटियर्स पर ले जाता है। क्वेन और डीप सीक आर्किटेक्चर्स कैसे इवोल्यूशनरी वेरिएशंस रोप में फ्रीक्वेंसी बेसलाइंस को एडजस्ट करते हैं, नॉर्मलाइजेशन प्लेसमेंट को ट्वीक करते हैं और फाइन ग्रेन्ड इंटरमीडिएट प्रोजेक्शंस इंट्रोड्यूस करते हैं। मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स एमओई मोनोलिथिक स्विग्लू एमएलपी लेयर को दर्जनों स्पार्स एक्सपर्ट सब नेटवर्क्स में डायनेमिक राउटिंग नेटवर्क्स से रिप्लेस करना। फॉर एग्जाम्पल मिक्सट्रल, डीपसीक V2 या V3। फ्लैश अटेंशन इंजन डायनेमिक्स अटेंशन रोप और मास्किंग ऑपरेशंस को सीधे जीपीयू SRAM एग्जीक्यूशन ब्लॉक्स में फ्यूज करके स्टैंडर्ड मेमोरी बैंडविड्थ बॉटलनेक्स को बाईपास करना। अपना इंजीनियरिंग जर्नल हैंडी रखिए, फाउंडेशन सेट हो चुका है। अब चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि मॉडर्न एजेंटिक इकोसिस्टम इस पर कैसे बिल्डअप होता है।